अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे जो कि बेरोज़गार थे। उनके पास करने को कुछ भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार ज़िंदगी में कुछ तो करना है ना, अब रोज़ी रोटी तो कमानी है ना, तो किस तरह इस तरह गुजरा तो हमारा नहीं हो सकता। तो इसी दिन में इसी परेशानी में वो एक दो दिन गुजर रहे थे तो साथ वाले गाँव से बादशाह का पैगाम उनके लिए आया कि हमें दो लोगों की ज़रूरत है कि वो जो हमारा काम कर सकें। तो वो बादशाह के लिए हाज़िर होते हैं। बादशाह से पूछते हैं कि बादशाह सलामत बताएं क्या हम कर सकते हैं। तो बादशाह ने उनसे कहा कि आप लोगों के लिए काम है कि इस गांव से दूर, बहुत ज़्यादा दूर एक कुआं है, वहाँ से आप जितने टब पानी के भर कर लाओगे आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो ना होने के बराबर एटलीस्ट हमें कुछ ना कुछ तो काम मिला ना, तो हम अपनी गुजर बसर कर लेंगे इजीली। क्योंकि कुआं गांव से बहुत ज़्यादा दूर था, इसी वजह से सिर्फ दिन के 4 या 5 के कहते टब भर कर लाते। और इसी वजह से एक वीक गुजरा तो उनके पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए और उनका गुजर बसर अच्छा होने लगा। तो ये चीज़ चल रही थी। तो उन दोनों में से एक को सोच आई कि यार ये जो हम कर रहे हैं क्या ये ठीक है। उसने अपने दोस्त से कहा कि देखो आज हम काम कर रहे हैं और हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन लेट्स सपोज कल हम बीमार पड़ जाते हैं या हम क्या कहते हैं बूढ़े हो जाएंगे या हमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, तब हम पैसे नहीं आएंगे। तो क्यों ना हम पाइपलाइन डाल लेते हैं, हम बैठ भी जाएंगे, अगर हम काम नहीं भी करेंगे तब भी हमें पैसे आएंगे। मुझे पता है इसमें एक प्रॉब्लम है, पैसे लगाने पड़ेंगे, इसमें क्या कहते हैं काफ़ी काम करना पड़ेगा, लेकिन एक दफ़ा ये हो गया तो फिर हम ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार लेंगे। तो उसके साथ वाले दोस्त ने कहा तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग खिसक गया है, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है। इतने पहली बात मुझे ये बता कि तेरे पैसे कहाँ से आएंगे, और दूसरी बात मुझे ये बता कि ये जो तू बता रहा है कि ये पॉसिबल भी है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और तू ये कल के बारे में क्यों सोच रहा है, आज के बारे में सोचना। अच्छी बड़ी लाइफ चल रही है, सुकून की ज़िंदगी उससे गुजर हो रही है, हमारे पास पैसे भी हैं, तो चलने दे जो चल रहा है। तो इसी तरह उसका दोस्त जो साथ वाला था जो कल के बारे में सोच रहा था, कहना नहीं इस तरह तो मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता जो तुम कर रहे हो। तो इसी तरह उन दोनों की अनबन हो गई तो दोनों दोस्त अलहदा हो गए। तो जो पहला दोस्त आज के बारे में सोचता था वो उसी तरह 4 या 5 टब भर के ले आता। तो लेकिन जो दूसरा दोस्त था ना जो कल के बारे में सोचता था, वो उसके क्या करने सिर्फ या 2 टब हो जाते या 3 टब हो जाते, इससे ज़्यादा वो टब नहीं ला पाता था। क्यों? क्योंकि वो बाकी सारा टाइम इस चीज़ में गुजार देता कि मुझे कुछ करना है, कि मुझे ये पाइपलाइन लगानी है, तो वो किस तरह लगानी है, किस तरह पैसे इकट्ठे करने हैं, ये सब चीज़ें वो सोचने में टाइम गुजार देता। उसके बाद चंद पैसे भी थे और उसने बाद में और भी इकट्ठे किए। पैसे इकट्ठे करते करते उसने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। तो इसी तरह ये गुजर बसर होना स्टार्ट हो गया कि वो अपने काम को सोच रहा है कि उसने पाइपलाइनिंग कैसे लगानी है, और दूसरा दोस्त तरक्की करता जा रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, 2 साल बाद जब वो क्या कहते हैं उसका दोस्त जो क्या कहते हैं सोच रहा आज के बारे में सोच रहा था, वही ना जिस तरह हम सब में एक होता है कि शरीक को एक दफ़ा दिखाना पड़ता है कि देख गड्डी ले ली है, तो इसी तरह उसमें भी जेलिसी आई। उसने क्या किया कि अपने दोस्त के सामने जाकर गाड़ी खड़ी कर दी और उसे कहा ये देख, ये मैंने गाड़ी ली है और ये मेरा घर है, देख घर भी देख रहा है ना, और ये गाड़ी भी देख, और तू क्या कह रहा था कि ये कर वो कर, मैंने तुझे पहले कहा था ये जो तू बता रहा है ना ये बिल्कुल गलत है, और जो मैं हूँ मैं सही पे था। अब तू किस चीज़ पे है, ना तेरे पास खाने को पैसा है, ना तेरे पास रहने को अच्छी जगह है, और क्या तू सोच रहा था उस वक्त, क्या कैसे थॉट्स दे रहा था। अभी क्या हुआ तेरा, कुछ भी नहीं। मैंने तुझे कहा था ये जो कर रहा है इसी तरह कर, लेकिन तूने कहाँ मेरी सुनी। अब भुगत अपने माल जो तूने किए हैं, अब देख मेरी लाइफ देख किस तरह खुशबाश हूँ। तो बहरहाल इस तरह के कहते दूसरा दोस्त जैसे सुनना ही था, उसे क्या रिस्पॉन्स देता, कुछ भी नहीं। उस वक्त उसने कहा बस सुनता रहा, बस उस वक्त सुनता रहा, सुननी पड़ती है। बहरहाल वो टाइम गुजर गया। तो चंद माह बाद, जस्ट 4 या 5 मंथ बाद क्या हुआ कि वो दिन आ गया जिस दिन के लिए उसने दिन रात एक कर दी। वो दिन आ गया जिसके लिए उसने अपना सब कुछ गवा दिया। वो दिन आ गया जो उसका सबसे बड़ा ख्वाब था। उसने पाइपलाइनिंग डाल ली, बस पाइपलाइनिंग डालने की देर थी। अब क्या हुआ, अब जस्ट वो बैठ के उसने वहाँ पर टप रखना था और पीछे से पानी आते रहना था। वो जो उसके साथ वाले दोस्त ने 2 साल में पैसे कमाए थे, जो 2 साल में इतनी शोहरत इकट्ठी की थी, उसने जस्ट 3 माह के अंदर उतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। तो ये चीज़ थी।
अब उसने उसको दिखाया नहीं, दिखावा नहीं किया कि ये देख, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसने उतने पैसे 3 माह के अंदर इकट्ठे कर लिए। तो ये चीज़ होती है। अब उसके बाद क्या होता था कि एक नेक्स्ट टाइम वो जो दोस्त के कहते हैं जो इसका आज के बारे में सोचता था, उससे अगर वेकेशन पे जाना है तो वेकेशन पे जाएगा, लेकिन पीछे से पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जो कल के बारे में सोचता था वो वेकेशन पे भी जा रहा है, वो छुट्टियां भी कर रहा है, लेकिन उससे पैसे फिर भी आ रहे हैं, उसे ज़रूरत नहीं है काम करने की फिर भी। ठीक है, तो ये चीज़ थी, ये डिफरेंस था। ये स्टोरी शेयर करने का एक स्पेशली मकसद था कि आप जो कर रहे हैं आपको पता है, मुझे आपकी लाइफ का नहीं पता, लेकिन जस्ट आपको मैंने एक थॉट देनी थी, एक इंस्पायरेशनल स्टोरी बतानी थी कि आपकी जो लाइफ के कहते चेंज करें, आपके थॉट्स चेंज करें। थॉट्स चेंज हो जाएंगे तो यार लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको थॉट्स देना चाह रहा था कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसके आप काम करेंगे तो आपको पैसे आएंगे, तो आप सोचें कि आप किस तरह ऐसी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर आप बैठ भी जाएंगे तो फिर भी पैसे आएँ। अगर आप ये कर रहे हैं ना कि अगर पैसे काम करेंगे तो पैसे आएंगे, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। आप कल ऐसा बीमार पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो आपको ऐसा सोचना है, ये आपको पता है कि आपने क्या सोचना है, अपने काम को किस तरह इस तरह मॉडिफाई करना है कि आप बैठेंगे भी तब भी आपके पैसे आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और बहुत इंस्पायरेशनल स्टोरी भी सुनी होगी। तो आप मुझे अपनी राय बताएं कि आप ये चीज़ अमल करेंगे या नहीं करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपनी राय मुझे नीचे बताइएगा, मैं आपका वेट करूँगा। और इस तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियोज़ और आपके लाइफ के बारे में वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आप क्या करें, इस लाल बटन को दबा दें नोटिफिकेशन और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर होती रहेंगी और आप कोई भी मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।